जी। हाँ मतलब आप आवाज का ध्यान जय ध्यान श्री से। धनी जो की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कीजिए। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल कर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज रंग महल की नवी भूमिका, जो दूरदर्शिका के नाम से भी जानी जाती है, उनकी शोभा देखने का प्रयास करते हैं। प्रथम भूमिका से भूम दर भूम घेर कर जो बाहरी 6,000 मंदिरों की हार देख रहे हैं, ये 6,000 मंदिरों की हार इन नवी भूमिका में 3 सीढ़ी ऊंची, कमर भर ऊंची उठाई गई है। नवी भूमिका की शेष भूमिका से जो शेष जो शोभा है, उससे ये 3 सीढ़ी ऊंची जगह है घेर कर। अपने पास ये जो 5,999 मंदिर थे, धाम दरवाजे के मंदिर सहित, ये जगह 3 सीढ़ी ऊंची उठाई गई है। अब इनमें शोभा ये रहेगी कि भीतरी दीवार तो एज इट इज आ रही है, भीतर की दीवार की शोभा आ रही है। अगर हम मध्य त्रिपोलिये से यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं और मंदिरों की तरफ देखते हैं, तो अपने को ये कमर भर ऊंचे मंदिरों की शोभा दिखाई दे रही है। लेकिन जब भीतर आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे ना तो पाखी की दीवार आई है, ना ये बाहर वाली दीवार आई है। यहाँ पर सिर्फ थंबों की हारे घूमी है। एक मंदिर की दूरी पर 5,999 थंब घूमे हैं घिर कर। गुर्ज अपने स्थान पर आए हैं, तो ये थंब कुछ कम हो जाते हैं। 201 गुर्ज हैं, तो 201 थंब कम हो जाते हैं। अभी एक मोटा वर्णन करने में आया कि घेर कर 5,999 थंब है, लेकिन ये गुर्ज अपने स्थान पर आ रहे हैं, तो ये थंब कम हो जाते हैं। तो इस तरह से घेर कर ये एक मंदिर का ऊंचा स्थान, इन स्थान पर खड़े हैं, तो भीतरी दीवार की शोभा एज इट इज आई है, लेकिन पाखी की दीवार नहीं आई। और रंग में बाहर चांदनी चौक की तरफ की दीवार देखी या वनों की तरफ की दीवार, वो दीवार यहाँ पर नहीं आई। एक खुली दहलान की शोभा हुई। अब यहाँ से एक मंदिर का छज्जा निकला घेर कर, और ये छज्जा आके 10 मंदिर के हाथ से आके मिल गया है। 10 मंदिर के हाथ में 2 मंदिर का चौड़ा, 10 मंदिर की लंबी दहलान है, परशाल कहते हैं जिसे। 2 मंदिर का लंबा, 10 मंदिर का लंबा छज्जा है। ये एक मंदिर का छज्जा आपके इनसे मिल जाता है। तो अपने पास अब जगह रहेगी 2 मंदिर की, यहाँ पर खुली जगह। इन छज्जे की पूर्व किनार पर भी थंबों की शोभा आई है, उन थंबों के मध्य कठेरा। तो ये शोभा अपने को एक झरोखों की तरह प्रतीत होगी जब ये हाथ सांस में गुर जा जाएंगे। सामने 10 मंदिर का छज्जा अपने को दिखाई देगा, 10 मंदिर का झरोखा। ये अपने को 25 मंदिर के झरोखे नजर आएंगे, और घेर कर सभी झरोखे 30 मंदिर के तो लंबे और 2 मंदिर के चौड़े नजर आएंगे। इनको खड़े दृश्यों से देखते हैं। ये देखिए, मंदिरों की पिछली दीवार जैसे आ रही थी उसी समान से आई है, लेकिन बाहरी दीवार के स्थान पर थंबों की हार आई है, तो एक खुले दहलान की शोभा हो जाती है। गुर्ज अपने स्थान पर जा रहे हैं। अभी तक शोभा देख रहे थे, प्रथम भूमिका में तो एक मंदिर की धाम रोज थी, फिर 33 हाथ का छज्जा था, जो गुर्ज को घेर कर भी 33 हाथ था और मंदिरों को घेर कर भी 33 हाथ था। लेकिन यहाँ पुनः गुर्ज के सामने तो 33 हाथ है, अब मंदिरों के सामने, मंदिर की जगह के सामने यहाँ पर एक मंदिर का छज्जा आया है घेर कर।
इसमें देखो 4 पिक्चर्स दिखा रखी है। ये पिछली दीवार, भीतरी थंबों की हार, और ये बाहरी थंबों की हार और कठेड़ा, ये शोभा, सब में इसी तरह की शोभा दिखाई हुई है। मैं एक दूसरा नक्शा दिखाती हूँ। ये देखिए नवी भूमिका, पूर्व किनार पे थंबों की शोभा। ये देखिए पूर्व किनार पे थंबों की शोभा, व्हाइट रंग में थंब, कठेड़े की शोभा। ये भीतरी मंदिर की हद पर जो थंब आए, और ये पीछे मंदिरों की दीवार। और अब यहाँ देखो नीचे से अपनी ये शोभा पहलदार आ रही है, लेकिन इस स्थान पर एक 100 हाथ का छज्जा पूरा घूम गया, तो दूर से अपने को ये शोभा एक जरखों की तरह नजर आती है। यहाँ की शोभा में और यहाँ की शोभा में डिफरेंस हो गया ना, यहाँ 33 हाथ के छज्जे आ रहे थे, अब यहाँ पे 100 हाथ का छज्जा आया है। तो ये जगह उभर के बाहर की तरफ आ रही है, और ये जरोखे की तरह अपने को दिखाई देती है। ये देखिए नवी भूमिका की शोभा एक अलग ही अपने को नजर आती है। अब एक शोभा ये है कि जब यहाँ पर खड़े हैं और अपने को भीतर गली में जाना है तो कैसे जाएंगे। तो ये जो द्वार आए हैं, इन द्वारों के खुलते ही अपने को एक 30 हाथ का, 33 हाथ का दरवाजा है, तो 33 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा मिलेगा, उसके दोनों तरफ से सीढ़ियां। ये देखिए महाराज जी के नक्शे में दिखा रखा है, ये चांदों से उतर चांदों से उतरती सीढ़ियां। अपने पास ये बड़ी मेहराब है, बड़ी में 3, ठीक मध्य में दरवाजा। दरवाजा क्या हो गया, एक सेकंड पानी पी के आती हूँ। पानी पी लो। इन बाहरी हर मंदिरों की भीतरी दीवार की शोभा देखते आ रहे हैं कि एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य में दरवाजा। तो ये जो 33 हाथ का दरवाजा, इन दरवाजे में जैसे ही खड़े होंगे तो अपने को एक चबूतरा नजर आएगा, 33 हाथ का लंबा चौड़ा। उसके दोनों तरफ से 3-3 सीढ़ियां उतरी है। लेकिन धाम दरवाजे के सन्मुख यहाँ पर 88 हाथ का दरवाजा है, तो यहाँ पर 88 हाथ का तो लंबा और 33 हाथ का चौड़ा चांदा आया है। इन चांदों की सुंदर शोभा, भीतरी किनार पर तो कठीड़ा। इन त्रिपोलियों में घूम रहे हो तो कैसे रंग बिरंगे सुंदर रत्नों से जड़े चांदे, और इन चांदों से चढ़कर आएंगे तो अपने को एक बार तो लगेगा कि मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें प्रवेश करते ही अपने को महसूस होगा कि हम झरोखों में हैं। इन मंदिरों में तो अपने को, यहाँ पे इन त्रिपोलियों में तो अपने को यही लगेगा ना घेर कर मंदिरों की हार है, लेकिन भीतर जाएंगे तो अपने को झरोखे दिखाई देंगे। आस आस पर गुर्ज अपने स्थान पर आ रहे हैं। इस तरह से नवी भूमिका की शोभा आई है। इनको दूरदर्शिका करके कहा जाता है, क्योंकि धनी जिस भी दिशा में बैठते हैं उसी दिशा के नजारे दिखाते हैं। पूरब में जब राजश्यामा जी के संग सिंहासन कुर्सियों पर विराजमान होते हैं तो सामने यमुना जी, अक्षरधाम के नजारे। दक्षिण दिशा में बैठते हैं, यहाँ पर आई जो झरोखियां हैं उनमें सिंहासन कुर्सियों पर, तो बट पीपल की चौकी, आगे ओज कोसर, 24 सांस का मोहलात, माणिक पहाड़। पश्चिम दिशा में पश्चिम की चुगान, दधी सागर। उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़। ऐसे जिस भी दिशा में बैठते हैं धनी हमें उसी दिशा के नजारे दिखाते हैं। और प्रत्येक झरोखे में सुंदर बैठ के सजी हैं, आप शेरा जी, श्यामा जी और हम सखियों के वास्ते। हाँ शोभा होगी, कंप्लीट है ना। ठीक है दीदी, हम्म। रिवाइज कराते। मैं हाँ करती हूँ, स्टॉप कर रही हूँ। सारी गुर्ज दिमाग में आए। गुर्ज वैसे तो अपने स्थान पर ही आए हैं, लेकिन कितनी प्यारी शोभा होगी ना, अपन किसी भी तरफ से, अगर जैसे घेर का जो गुर्ज आया है, किसी भी तरह से जाएंगे तो अपन 3 सीढ़ी उतर के गुर्ज में जाएंगे। क्योंकि यहाँ जगह 3 सीढ़ी ऊंची उठा दी ना घेर कर।
ये जो बाहर का छज्जा 100 हाथ का आया है, ये मंदिर की जगह वाली जगह से हाँ, नीचे है या बराबर है? नहीं बराबर है, ये जगह बराबर है, अब नीचे नहीं उतरना। ये जो घेर कर मंदिरों की हार ऊंची उठाई है उसी लेवल में आया है। दीदी जो बाहर हम निकलेंगे, मंदिरों से बाहर निकलते, मतलब वो दहलान से बाहर निकलते हैं तो सीधा बाहर है ना, 3 सीढ़ी सीधा बाहर, नीचे नहीं उतरना। नहीं 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 उतरना। छज्जा ओके, बराबर आया, दो मंदिर की जगह एक बराबर हो लेवल गया, की आ गई, दो मंदिर की एक लेवल जगह एक पूरा। लेवल की आ गई। अंदर की साइड से 3 सीढ़ियां चढ़ना है ना? अंदर की साइड हाँ अपने जी। को उतरना है या चढ़ना है, अंदर से आना है तो। हम्म, हाँ जी सुंदर साथ जी, हम रिवाइज करते हैं, सब धीरे धीरे बोलेंगे। दीदी दूसरी, हाँ जी, दस हाँ जी मंदिर के बोलिए। हाथ में 3 मंदिर का चौड़ा दहलान हो जाता है। कहाँ पे? एक मिनट नक्शा निकाल रही हूँ जो आप बोल रहे हो। के हाथ में 3 मंदिर का छज्जा तीन हो मंदिर जाता का है। यहाँ पर 3 मंदिर की बैठक हो गई ना। हम्म, हाँ, बस ये यही बात पूछना था। बाकी तरफ 2 मंदिर की, यहाँ पर 3 मंदिर। यहाँ पर जी, 3 मंदिर। क्योंकि ये एक्स्ट्रा है ना, इधर 1 मंदिर का, बाकी 2 मंदिर का है ही, तो ये 3 मंदिर का हो गया। स्टार्ट से ठीक है। करते हैं हम लोग। 8वीं से ऊपर 9वीं भौम में, जैसे वहीं से आना है, सीढ़ियों वाले मंदिर से ऊपर आते हैं हम, सीढ़ियों वाले मंदिर से बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने दक्षिण के दरवाजे से बाहर निकले तो हम कहाँ पहुंचेंगे? ये 28 स्तंभ के चौक में। तो हाँ, धीरे धीरे 28 स्तंभ के चौक में पहुंचे तो सबसे पहले हम अपने 10 मंदिर के हाथ की शोभा को देखते हैं कि कैसी शोभा आई है। तो हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो जो हमारी पहली गली आई थी, ये वाली, यहाँ पे 28 स्तंभ के बाद, वहां पे क्या नजर आ रहा है हमें? चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरती हुई नजर आ रही हैं गली के अंदर। लेकिन उन चांदों में फर्क है। जो सामने 2 मंदिर का जो हमारा धाम दरवाजा था, उसमें चांदे का साइज क्या है? क्योंकि पहले हमने देखना है कि मंदिर में मेहराब कितनी बड़ा दरवाजा है, तो 88 हाथ की मेहराब मेहराब, बड़ी मेहराब होती है, उसमें बड़ी दरवाजा है, तो उतना ही बड़ा हमारा क्या है? चांदा। चांदा। और सीढ़ियां उतरी हुई हैं, तो ये बड़ा चांदा। बाकी सब चांदे हमें छोटे दिखेंगे क्योंकि ये मंदिर ही बड़ा है, उसकी हमारी मेहराब बड़ी आई है। 2 मंदिर और का। जो 2 मंदिर का है ना, ये बड़ा है। तो 88 हाथ में, 88 हाथ का चौड़ा, चौड़ा ऐसे, ठीक है। और 3 3 सीढ़ियां उतरती चांदों के द्वारा नीचे पहली गली में। और जो दूसरे 4 4 मंदिर हैं, उनके चांदे छोटे हैं, क्योंकि 33 हाथ का हमारा दरवाजा होता है, तो 33 हाथ का ही चांदा होगा। बस ये डिफरेंस है इस चांदे में और इन चांदों में। चांदों के द्वारा सुंदर रत्नों जड़ित, जैसे दीदी ने बताया, सब डिफरेंट कलर के चांदे। अब हमने मंदिर से आना है तो आगे प्रवेश करना है, तो ये जगह क्या है? 3 सीढ़ी ऊपर पूरी उठा दी, यानी कि जो हमारी नीचे पहली हार मंदिरों की आई थी। स्टार्ट में दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं तो धाम दरवाजे के साथ घेर कर कितने 6000 मंदिरों की जो जगह, उसमें हम 5999 इसलिए कह देते हैं कि ये हमारा धाम दरवाजा बड़ा है। जगह उसने 6000 मंदिर की ली है, तो पूरा चबूतरा ही ये 3 सीढ़ी ऊपर उठा दिया, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर आए हम, तो क्या दिख रहा है मुझे? मैंने जब अंदर प्रवेश कर रही थी तो ऐसे लग रहा था कि मंदिर ही है, लेकिन जब अंदर आए तो क्या देखा कि ना तो उसकी पाके की दीवार है, ना सामने वाली, यानी कि ना उत्तर की दीवार, ना दक्षिण की, ना पूरब की, सिर्फ पश्चिम की दीवार में दरवाजे हैं। अंदर आएंगे तो हमें उन दीवार की, मतलब जो सामने वाली पूरब की दीवार थी, वहां हमें थंब नजर आ रहे। तो एक तरह से पूरी दहलान बड़ी नजर आती है। बड़ी अब ढलान यहाँ हो पे गई।
हाँ बड़ी ढलान 3 मंदिर की कैसे हो गई, ये कोई बताओ। कैसे 3 मंदिर की ढलान हो जाएगी, ये वाली आगे वाली। दीदी 2 मंदिर का झरोखा था, एक मंदिर की वो होगी जो जगह बढ़ रही है। जगह हो गई तो 3 मंदिर हो गया ना ये वाला। हाँ और गुर्ज से क्या शोभा आती है, अब जो यहाँ गुर्ज है हमारे सामने 10 हाथ के, तो वैसी ही शोभा जैसे मैं पूरब के सॉरी उत्तर के दरवाजे से मुझे गुर्ज की जमीन पे जाना है, तो 3 सीढ़ी ये ऊपर हो गई है ना, तो यहाँ से मैं 3 सीढ़ी नीचे उतर के गुर्ज की जमीन पे चलेगी। किरण दीदी जहाँ हो गलत बताना। 3 सीढ़ी नीचे उतर गई, ठीक है। अब ये सामने वाले दरवाजे से हम जा रहे हैं क्योंकि लेवल अब बराबर हो गया है। कौन से दरवाजे से, पूरब वाले दरवाजे से। तो क्या होगा, दोनों पल्ले चबूतरे पूरा बराबर लेवल है, कहीं ऊपर नीचे नहीं है। तो इस दरवाजे से मैं अंदर गई तो 3 सीढ़ी नीचे उतर गई, नीचे उतर। ठीक है। और यदि दक्षिण वाले दरवाजे से जा रहे हैं तो समान शोभा, क्योंकि ये सब लेवल अब बराबर हो गया है। दीदी इधर से जा रहे परिक्रमा हैं, का 3 सीढ़ी ऊपर हो गया। ये सारा ही उठाया है ना पूरा, क्योंकि ये तो हमारा पहले नीचे था। हाँ नीचे जी 8वीं भूमि में जो ये थी जगह, हम इधर मंदिरों से आते थे तो 3 सीढ़ी नीचे उतर के परिक्रमा रोस पे आते थे। हाँ जी लेकिन राजी महाराज ने ये जो जगह है मंदिर की, तो ये अब 3 सीढ़ी ऊपर उठा दी, तो लेवल बराबर हो गया ना हमारी परिक्रमा रोस और मंदिर की जगह, तो ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। तो मुझे कहीं उतरना चढ़ना नहीं है, वो पूरा 9वीं भूमि में सारा ही बराबर कर दिया। तो इस वजह गुर्ज से पे भी नीचे, हाँ जी बोलो नरेश। गुर्ज पे भी बाहर से मतलब सीढ़ियां उतर के अंदर आना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ख्याल से तो बाहर से भी जब सारे 3 सीढ़ी ऊपर हो गया लेकिन तो गुर्ज की गुर्ज जमीन, अपनी जगह पे आ रहे हैं। गुर्ज तो गुर्ज अपनी अपनी जगह पे जगह पे है। गुर्ज अपनी उसमें जगह पे आ सीढ़ियां रहे हैं। उतरनी पड़ेंगी हाँ अंदर। चारों तरफ से अपने को 3-3 सीढ़ियां उतरनी है। 3 सीढ़ियां नीचे उतर। अंदर से देखा तो बराबर। गुर्ज भी, अगर गुर्ज भी ऊपर होते तो महाराज जी उसका वर्णन करते ना, वर्णन नहीं किया गया। गुर्ज अंदर अपनी जगह गुर्ज पे आ रहे हैं। गुर्ज में जब हम नीचे जाते हैं तो सिर्फ अंदर की शोभा ही है, उसके आगे तो हम कहीं बढ़ नहीं सकते। हाँ बस गुर्ज में हाँ ही जाना है। गुर्ज में ही जाना है। बस और गुर्ज की गुर्जों की शोभा के लिए मेहराबें भी ये खुली शोभा दे रही है, लिखा हुआ है। हाँ जी क्या लिखा है आप बोलो कृष्णा दीदी। गुर्जों की मेहराबें भी खुली शोभा दे रही है, मतलब उनकी भी मेहराबें ही है बनी वैसे ही, शोभा नहीं खुली नहीं दे रही, ये दरवाजे नहीं 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 बताए। वो मैंने भी पढ़ा अभी। ये देखो, ये जो थंब और थंब पे से जो गुर्ज पे मेहराब आई है वो खुली शोभा दे रही है। ये जो वर्णन है खुली उसमें से है कि मतलब घेर कि पर यहाँ पे 5,000 दीवार नहीं है ना। हाँ सॉरी दीदी बोलो आप। है ना, 5,999 थंब आने चाहिए थे, वो कम हो गए क्योंकि ये आवाज गुर्ज बिल्कुल आई। नहीं आ रही। एक सेकंड। क्लियर है। सुंदरता जी, किरण दीदी की आवाज नहीं आ रही कि मेरी नहीं आ रही। प्लीज साउंड। आप लेते हैं तो 5,999 मंदिर, तो यहाँ पर थंब भी 5,999 आने चाहिए। लेकिन ये अपने पास गुर्ज आ गए 201, तो ये थंब कम हो जाते हैं। तो यहाँ महाराज जी ने वर्णन किया है कि यहाँ पर भी जो मेहराब गुर्ज पर आती है वो मेहराब भी खुली है। ये मेहराब एक गुर्ज पे आ रही है ना, इस थंब की मेहराब इस गुर्ज पे आ रही है। ये देखो ना। हाँ इसका वर्णन हुआ है कि गुर्जों पर खुली मेहराब आई है। गुर्ज के अंदर बाहर जब अंदर से आ रहे हैं फिर तो कोई सीढ़ी नहीं उतर, फिर तो सीधा ही है। नहीं अंदर से आएंगे फिर भी 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ना। ये देखो 2 दरवाजे भी दिखा रखे हैं दोनों मंदिरों में आने के लिए। दीदी ये समझ नहीं आ रहा, दोबारा समझाना इस चीज को जरा। गुर्ज मेहराब नीचे की ओर है। गुर्ज के अंदर अगर हम जाते हैं 3 सीढ़ियां जब चढ़ हम के तो एक कमरा एक ही बन क्वेश्चन, जाता है इस। है ना दीदी, आगे एक तो कहीं बारी। बढ़ना नहीं हमने। हाँ जी हाँ समझ वो गए। गुर्ज की बात नहीं कर रहे, अभी मेहराब की बात को समझ रहे। एट ए टाइम ओके। एक बात समझो कि मेहराब की बात हो रही है फिर गुर्ज की बात, ये मेहराब वाली बात, खुली मेहराब। दीदी इसको आप क्लियर करो। हम्म, मैं वो महाराज जी मैं की नक्शा वृत्ति से। हटा रही हूँ दीदी, 1 मिनट हाँ नक्शा मैं हटा रही हूँ, आप स्टॉप करके आप अपने गिर कर ये जो 5,999 मंदिर हैं ये कमर भर ऊंचे उठाए गए।
और यहाँ पर एक मंदिर का छज्जा निकला, ये भी इन मंदिरों के लेवल में। अब ये जो कमर भर ऊंचे मंदिर उठाए, इनकी भीतरी दीवार तो एज इट इज अभी दिखी आई है, लेकिन पाखी की दीवार और बाहर की दीवार नहीं आई। यहाँ पर मंदिर मंदिर के अंतर पर थंब आए हैं। थंब गिनती में आने तो चाहिए थे 5,999, क्योंकि 5,999 अपने पास पाखी की दीवार थी, ठीक सामने 5,999 थंब आने थे। पर महाराज जी कह रहे हैं कि 201 बुर्ज आए हैं, तो उन स्थानों पर वो थंब कम हो गए। लेकिन जब ये इस थंब से लेके इस थंब पर जो मेहराब पड़ेगी, वो मेहराब खुली पड़ेगी। इन बुर्ज से लेकर इन थंब पर जो मेहराब है, वो मेहराब भी तो खुली मेहराब आई है ना, कि यहाँ से आ जा सकते हैं। दीवार नहीं है, बस थंब। यहाँ पर अक्षी थंब की जगह इस बुर्ज ने काम दे दिया, बस इतना ही फर्क हुआ। ये जो थंब और थंब से जो मेहराब आनी चाहिए थी, वो बुर्ज के ऊपर आई है। तो इसको खुली मेहराब करके वर्णन किया गया है। बुर्ज का महाराज जी ने कोई वर्णन नहीं किया है कि बुर्ज की शोभा कैसे आई है। 10वीं भूमि में जाके महाराज जी वर्णन करते हैं कि बुर्ज अपने स्थान पर आ रहे हैं। तो ऐसे दिल में शोभा आ रही है कि कहीं से भी जाएंगे, इन बुर्जों में 3 सीढ़ी उतर के जाना है। इन मंदिरों के भीतर से जाएंगे, इस झरोखे से कहीं से भी जाएंगे, अपने को बुर्ज में 3 सीढ़ी उतर के जाना है, क्योंकि बुर्ज अपने स्थान पर आ रहे हैं। ये देखो, शायद इन महाराज जी ने दरवाजे भी दिखाई रखे हैं चारों तरफ। बुर्ज खुले नहीं आए, बुर्ज अपने स्थान पर आए हैं। और इन बुर्जों की वजह से ही अपने को ये झरोखे प्रतीत होते हैं, नहीं तो अपने को तो 6,000 मंदिर की एक खुली जगह नजर आती, क्योंकि जगह तो खुली है ना, आप कहीं भी घूम सकते हो आराम से, पूरी एक खुली दहलान हो गई। लेकिन बुर्ज अपनी जगह पे आ रहे हैं, तो अपने को ये झरोखे दिखाई दे रहे हैं। आप उस चीज को फील करो कि आप सामने से रंगमहल देख रहे हो। प्रथम भूमिका को छोड़ दो, उसकी अलग शोभा है। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में मंदिरों के आगे भी 33 हाथ की जगह है और बुर्ज के आगे भी 33 हाथ की जगह है। अब मंदिरों के आगे जगह 66 हाथ पड़ गई है, तो वो अपने को नीचे से ऊपर देखेंगे तो अपने को एक झरोखे नजर आएंगे वो, इसलिए इसको झरोखों की शोभा दी गई है। सिर्फ मंदिरों के आगे 66 हाथ की जगह बड़ी है, बुर्ज के आगे नहीं बड़ी। 66 हाथ मैं इस तरह से कह रही हूँ कि नीचे 33 हाथ थे, यहाँ पर 100 हाथ बढ़ गए। नहीं, वो तो मैं समझ गई हूँ। हाँ, लेकिन बुर्जों के आगे 33 हाथी है, बुर्जों के आगे 33 हाथी घूमा है। तो लेवल उसका नीचे ही रहेगा। लेवल नीचे कैसे? 3 सीढ़ी नीचे उतरने के लिए कह रहे हो ना आप? हाँ हाँ, वो तो वही लेवल, तो ये जो छज्जा घूमा है वो तो एक ही लेवल में घूमा है ना। लेकिन मैं वो एक कटाव की बात कर रही हूँ। नीचे अपने को दूसरी भूमि से लेके 8वीं भूमि तक अपने को एक पहलदार पूरी शोभा नजर आ रही थी, कि मंदिरों के वक्त दीवार भीतर जा रही है छज्जा, और बुर्जों के लिए बाहर घूम रहा है। अब यहाँ पे वापस शोभा पूरी वैसे कर दी जैसे प्रथम भूमिका में थी। तो अपने को नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो ये झरोखे नजर आएंगे। उस चीज को फील करें ना। अभी मंदिरों के सामने पहले 33 हाथ की जगह है, अब वो जगह 66 हाथ और बाहर बढ़ गई, तो अलग से अपने को छज्जा बाहर नजर आता हुआ नजर आएगा। और इन वीडियो में देखेंगे ना, बहुत क्लियर है। हाँ, नहीं समझ, दिमाग में नहीं बैठ रही है। नाम जी आगे मधु भाभी, मधु भाभी मैं खड़ा दृश्य दिखाती हूँ। नाम जी आगे जो है ढलकता छज्जा या क्या, आगे थोड़ा सा दिखा रखा ना? ढलकते छज्जे का मुझे ध्यान नहीं, आगे जो किनारा सा दिखाई दे रहा ना, मैं कहीं आगे ढलकते छज्जे का वर्णन तो आ रहा है, पर मुझे ध्यान नहीं है कि नवी भूमि में है। जैसे कहते थे ना, वो पेड़ जो होते हैं वो छज्जे पे, ढलकते छज्जे पे आ जाते हैं, पहले सुना हुआ लग रहा है ऐसे जैसे। वो पुखराज पहाड़ पे, पुखराज पहाड़ का सुना आपने? मैं क्या इसमें दिखाई दे रहा ना, मैं क्या शायद। हाँ, मीनू जी कुछ कह रहे थे दीदी? इस तरह से इसका मतलब ये हो गया कि तकरीबन 201 थंब कम हो गए जो गुर्जों की जगह। हाँ, है ना, क्योंकि वो मिल गई ना गुर्जों की। 201 ही कम हो गए, हाँ, 201 कम हो गए। और परिक्रमा रोज ऑलमोस्ट, जब वो मधु भी नहीं समझ पा रही, मेरे ख्याल से वो जैसे प्रथम भूमि हमारी एक मंदिर की परिक्रमा है रोज, हाँ बस वैसे 5,798 हो गए। 5,700 शायद वो वाला निकालू, राजकोट वाला, शायद उससे अच्छे से समझ आए। 1 मिनट, सबसे पहले 1 मिनट रुको। क्वेश्चन किस किस का है, एक एक जना बोलो। सबसे पहले क्वेश्चन, कृष्णा दीदी आपका कोई क्वेश्चन है तो अब आप बोलना। मधु भाभी आपका क्वेश्चन है, सिर्फ आप बोलो। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि जब आपका क्वेश्चन।
हाँ, अभी बाकी सब चुप रहेंगे, सिर्फ मधु भाभी बोल रही हैं। उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद दूसरे सुंदर साथ की बारी। सब एक साथ बोलोगे तो टॉपिक सब अलग अलग ले रहे हैं। कोई तो गुर्ज की बात ले रहा है, कोई मेहराब की बात ले रहा है। हमने 100 मंदिर का छज्जा बढ़ा दिया, 33 का था, हमने 66 का और बढ़ा दिया छज्जा आगे। और ये लेवल जो कमरों का है और छज्जों का है हमारा पूरा बराबर है, पूरा बराबर है ना। तो गुर्ज हमारे उस छज्जे पे आए हैं तो हम 3 सीढ़ी उतरेंगे क्यों? मैं ये नहीं समझ पा रही। गुर्ज ये में भी मेरे दिल में भी यही क्वेश्चन है। गुर्ज तो उस छज्जे के ऊपर ही है ना बना हुआ। लेकिन गुर्ज तो अगर जैसे अगर अपन कह रहे हैं कि भूम दर भूम आ रहा है गुर्ज, गुर्ज का कोई वर्णन महाराज जी ने अलग से किया नहीं है। पर जैसे जो चांदनी पे जाके बोल देते हैं कि गुर्ज अपने स्थान पर आ रहे हैं। स्थान तो ठीक है, स्थान तो अपने पे आ रहे हैं, लेकिन उसका लेवल तो है ना वो। मेरे हिसाब से अगर कमरे छज्जा और वो हमारी 2 मंदिर की बड़ी दरान हो गई है पूरी, है ना। एक मंदिर की मंदिरों की और एक मंदिर हमने बढ़ा दिया आगे जो छज्जा वो है। तो उसके ऊपर अगर ये गुर्ज आ रहा है तो हमें सीढ़ी उतरना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, हमें सीधा ही आ जाना चाहिए। हाँ जी तो वो दीदी, मेरे दिल में भी सीढ़ी यही उतरने वाली सेम बात बात आई नहीं है। समझ आ रही मेरे को, सीढ़ी उतरने वाली बात नहीं समझ आ रही मेरे को। छज्जा बड़ा 66 हाथ तो समझ आ गया। हाँ, पिक्चर नहीं बन रही दिमाग में उसकी, नहीं बन रही। मैंने भी अभी देखा दीदी कि आप वो वाली ना, उसमें हम चलते हैं वीडियो में, मतलब कि नीचे उतर के, क्योंकि यदि मैं मंदिर की पश्चिमी गुर्ज के पश्चिम वाले दरवाजे से निकल रही हूँ तो मैंने दहलान में ही तो जाना है, मंदिर में तो जाना नहीं है। वो तो दहलान ही है ना खुली, तो आपको सीधा ही अंदर तो, लेवल बराबर है तो बस दरवाजे से अंदर आओ तो बस गुर्ज खुला है। तो बाकी सीधा वो तो हम सीधा भाग के गुर्ज में ही आ जाएंगे हम तो वहां से। हाँ, क्योंकि मंदिर से अटैच नहीं है ना कि आधे मंदिर से इधर की जगह लेनी है और आधे इधर की लेनी है। वो तो खुली दहलान में गुर्ज आ रहा है। मेरे हिसाब से तो सीधा होना चाहिए, बाकी फिर भी आप जैसे कहेंगे हम वैसे शोभा अपने दिमाग में नहीं अपन शऊर कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी कह रही हूँ कि इसका वर्णन नहीं है। तो उसमें महाराज जी एक शब्द मतलब लाइन लिखते हैं कि गुर्ज अपने स्थान पर आ रहे हैं। गुर्ज जो है, गुर्ज की शोभा अपने स्थान पर जा रही है। तो भूमदर भूम के हिसाब से शोभा लेते हैं, भूमदर भूम के हिसाब से। स्थान का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि वो 30 मंदिर के बाद गुर्ज आया, 30 मंदिर के बाद गुर्ज आया, हर हाथ के बाद जैसे होता है। जगह वही ली है उसने। जगह वो ली है। ऊंचाई का तो फर्क हो सकता है ना, ऊंचाई तो लेवल पे ही आ जाएगी ना फिर उसकी। जो उसका सरफेस है, फ्लोर है, वो तो बराबर हो जाएगा ना, फ्लोर एकदम से। और बराबर होगा तो शोभा ज्यादा अच्छी लगेगी। अच्छी भी तभी लगेगी। और हम भाग भी सकेंगे वहां पे, पूरी दलान में अपना भाग सकेंगे हम आगे पीछे। ऐसे तो हमें सीढ़ी उतरना पड़ेगा, फिर चढ़ना पड़ेगा दलान में भागते हुए। ये शोभा अच्छी लगेगी। हाँ जी, तो वही दिमाग में वो आ रहा है बस। ठीक है मधु भाभी, अब नरेश जी आप बोलो। बस वही पहली बात तो वही आई थी कि भी सीढ़ी होनी नहीं चाहिए, वो तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब कृष्णा दीदी आपका थंब कम हो जाएंगे, वो भी क्लियर है। हाँ, वो उस हिसाब से आ रहा था ना कि कह रहे ना कि इन थंबों पर तथा गुर्जों पर भी मेहराबें खुली शोभा दे रही। मेरे दिमाग में आया था कि गुर्जों की दीवारें, मतलब थंब तो बने हुए हैं पर उनकी मेहराबें ऊपर बनी है और खुली मेहराबें हैं। मेरे मन में ये आ रहा था। नहीं है तो दीवारें तो हैं, मतलब उस पे आ रहा ना कि उसकी भी मेहराबें खुली हैं, तो इसलिए फिर मेरे को था कि गुर्ज बने तो हुए हैं पर उनकी मेहराबें भी ऐसी खुली हैं चारों तरफ। नहीं है मेहराबें, नहीं वहां दीवार आई है। चलो ठीक, नहीं मेरे को तो गुर्ज आएंगे, ये गुर्ज आएंगे ना, ये गुर्ज आएंगे तभी अपने को ये जरोखे की शोभा नजर आ रही है। देखो यहाँ से ऊपर की ओर देखेंगे तो ये जगह अपने को आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ 33 की है, यहाँ आगे 100 हाथ की जगह है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो अपने को ये जरोखे अलग से नजर आएंगे और गुर्ज अपने स्थान पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये दीवार यानी इनकी पूरी शोभा एजिटिज आई है गुर्ज की, तभी 201 थंब कम हो गए ना। कहते ना 41 हाथ के वो ऊंचे अक्ष है, थंब है, और 44 हाथ की लंबी अक्सी मेहराबें बनी हुई हैं इसमें। वो तो पीछे मंदिरों की दीवार की। अच्छा, जो थंब आए हैं उनके पीछे जो मंदिरों की जो घेर कर दीवार आई है ना, वो 3 हाथ ऊंची हो गई ना दीवार। तो 44 की जगह अब 41 का थंब हो गया। 41 का, ठीक। बस ठीक है। प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी।
अब सुंदर साथ जी प्रणाम जी करके, और कोई सुंदर साथ जिनका क्वेश्चन है बात कर सकते हैं। सब एक साथ बोलेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। रिवाइज कराएं दीदी एक बार। हाँ 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 जी। एक वीडियो खोलिए, इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा गुर्ज की शोभा। अभी हम दोबारा से देखते हैं एक बार, खाली इसका वीडियो का देख रहे हैं कि गुर्ज की शोभा। अब ये मेरा पूरब का दरवाजा, ठीक है। इस दरवाजे से अंदर जा रही हूँ तो इस मतलब कि इस पूरा चबूतरा ऊपर उठ गया है तो मैं अंदर ही हूँ। मतलब मुझे उधर से बाहर निकलना है तो मैं कहाँ निकलूंगी, यानी कि पश्चिम वाले दरवाजे से। इस गुर्ज के पश्चिम वाले दरवाजे से। दीदी अब वो पीछे पश्चिम में दो दरवाजे आएंगे कि हाँ, एक दो ही आएंगे दरवाजा? दरवाजे, दो ही दिखाए हैं दो महाराज ही जी ने। आएंगे ना, दो ही दिखाए हैं, मैंने भी देखा। हम्म। ये देखो अब ये खुला गुर्ज है, ये मंदिर में, अब कोई मंदिर तो है नहीं हमारा, पीछे दहलान बनी हुई है। तो इस गुर्ज के पहले क्या होता था, नीचे 8वीं में वो मंदिर में जाते थे दरवाजे, अब वो कहाँ खुल रहे हैं, पश्चिम वाले दरवाजे दहलान में खुल रहे हैं। दो दरवाजे गुर्ज के दहलान में खुल रहे हैं। तो अब जहां से हम इस दरवाजे से गए तो पश्चिम में दो दरवाजे मिलेंगे, हम दहलान में दौड़ सकते हैं। उत्तर दक्षिण पे भी ये दहलान में दरवाजे खुल रहे हैं। ये ठीक है। दोबारा से अब वो नक्शा खोलते हैं नौवीं भूमि का। अब यहाँ हमने यहाँ तक की शोभा देखी थी कि चांदों पे चांदी का फर्क है। यहाँ आ गए तो अब मुझे कितने थंबों की हार नजर आ रही है सामने? 10 मंदिर के हाथ में कितने थंबों की हार नजर आ रही है? 2 थंबों की। 2 थंबों की हार, एक तो ये वाले थंबों की हार और एक और हमारे एक सामने जो जो पड़साल वाले थंब थे, हाँ जी, ये नजर आ रही है। तो ये हिस्सा सब सुंदर साथ को क्लियर है। अब गुर्ज की शोभा, अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो अब मुझे क्या देखना है, ये वाली शोभा देखनी है। तो अब हम पहली गली में हैं तो हमें 6000 जो मंदिरों की जगह थी पूरी, उस जगह पे भी 3 सीढ़ी ऊपर चांदे पे चढ़ना है। तो मंदिरों में चढ़ते हैं तो हमें वही वैसे ही दहलान नजर आ रही है, जिसमें बाकी की दीवार में दीवार नहीं है। सामने पूरब के जगह पे वहां पे थंब नजर आ रहे हैं, और कुछ थंब कम हो गए हैं क्योंकि 201 गुर्ज, 201 ही थंब कह लो वो कम हो गए क्योंकि गुर्ज आ गए उस जगह पे। ये देखो, इसको अब गौर से देखो। एक दरवाजा पूरब का, ये उत्तर का, ये दक्षिण का, और ये दो दरवाजे हमारे यहाँ पे दहलान में खुल रहे हैं। ये दहलान है, इस दहलान के। अब हम आगे बढ़े तो हमारा छज्जा कितना बढ़ाया और आगे एक मंदिर का और छज्जा बढ़ गया, एक मंदिर का छज्जा बढ़ा दिया। और छज्जे जहां जितना छज्जा बढ़ाया किनार पर थंब एक और लगा दिए पूरे किनार पर, और वहां कठेड़े की सुंदर शोभा। इसको हम दूसरे नक्शे से देखते हैं, उसमें और अच्छे से दिखेगी ये वाली शोभा। दीदी एक ये मिनट नीचे प्लीज। से कैसा दिखता है? हाँ जी दीदी, दीदी एक सेकंड मैं दिखा। ये गुर्ज जो है इसके बैक पे दीवार आएगी पश्चिम वाली? आएगी गुर्ज की दीवार। दीवार तो है ही सरी। गुर्ज में पश्चिम की दीवार है। देखो मैं दोबारा गुर्ज खोलती हूँ, एक सेकंड आपको वीडियो से वही दिखाते हैं, उसमें साफ है बिल्कुल। ये देखो, आप ये पूरा गुर्ज है, पश्चिम की दीवार। गुर्ज तो अपनी जगह पे आ रहा है ना, मंदिर नहीं आए अपनी जगह पे, तो गुर्ज की दीवार तो होगी ना, उसमें दो दरवाजे होंगे। ठीक है, वैसे ही जाली द्वार और दरवाजे दो। जाली द्वार कितने हो जाएंगे दीदी पश्चिम की दीवार में? पश्चिम की दीवार में 4 हो जाएंगे ना जाली द्वार। ठीक है, 4 हो जाएंगे ना, हाँ 4। ये देखो ना पीछे से खुली जगह। अच्छा, और ये वाली पिक्चर देखो जो छज्जा आगे बढ़ा हुआ है। एक सेकंड मीनू भाभी, फिर थंब कौन सा नहीं आया गुर्ज में? हाँ जी, जो 201 थंब जो कम हुए हैं वो कहाँ से कम हुए हैं? गुर्ज के मध्य संधि में एक थंब आना चाहिए था ना।
हाँ जी, गुर्ज हाँ अपन जी, लेते हैं 2 मंदिरों की हद में, ये तो वाला, वो जो बीच का हाँ थंब ये आना वाला, चाहिए था ना, वो नहीं आया। हाँ। ये वाला थम जो आ नहीं रहा है। आया, लेकिन जालीदार आए हैं वहां पे, थम देखो नहीं आया। थंब तो देखो अक्षी तो आया ही होगा, लेकिन अच्छा अच्छा। वो जो अब जो मेहराब पड़ रही है ना, वो 66 हाथ वाली गुर्ज पे पड़ रही है। अच्छा अच्छा, अंदर की तरफ का थम नहीं आया, पर यहाँ दिखाया हुआ है जैसे भाई यहाँ ये पे। जो मेहराब थी अपने को, ये मध्य ये पॉइंट दीवार पे आनी नहीं है। थी ना, इस हाँ जगह आनी थी ना, मध्य जगह, वो सिर्फ गुर्ज पर आई है। हाँ, वो ठीक, मतलब ठीक यहाँ है। पर मेहराबी भी छोटी हो गई हम्म। है ना, 33 हाथ कम हो गई ना यहाँ पर मेहराब, जहां जहां गुर्ज आए हैं। हम्म, ठीक है। ये वैसे यहाँ दिखाया हुआ है ना गुर्ज, इसमें तो हम्म। वो जो लाइन बनी हुई है बीच में। एक सेकेंड दि- मैं निकालती हूँ। गुर्ज तो 66 हाथ के होते हैं ना। 66 जी, हाथ के ना। पूरा 66 हाथ का है, लंबा चौड़ा। तो गुर्ज पर जो दोनों तरफ से मेहराब जा रही है, वो 33 हाथ कम हो गई, दोनों तरफ वाली मेहराब। ठीक गुर्ज ठीक, के समझ मध्य आ तक गया। लेंगे तो 100 हाथ की होगी ना। हाँ जी, और नवी भूमि में नई नई शोभाएं खुल रही है। हाँ जी, हाँ, नहीं अलग पहले कभी अलग ही है। ध्यान नहीं गया था। हम्म, 37 जो कम हुई वो मंदिर की ना आने की वजह से हो गई ना, जो दरवाजे के आते थे अंदर गुर्ज के। भी वैसे वो 33 हाथ की जगह ये गुर्ज दबा लेते थे ना। हाँ, क्योंकि अंदर जब हम गुर्ज खोलते थे तो एक मंदिर में और दूसरा दूसरे मंदिर में हाँ जी। ऐसे। देखो उस भोमदर एक भूम वो मंदिर में मंदिर एक अपने को, वो मंदिर अपने को 33 हाथ कम ही नजर आ रहा है, गुर्ज के दोनों तरफ वाले जो मंदिर है। तो भोमदर भूमि वो जगह दाबी हुई है 33 हाथ की। पहली दूसरी तीसरी भूमि में भी तो देखेंगे ना, यहाँ मंदिर की दीवार आपने को 33 हाथ कम दिखाई देगी ना, 33 हाथ तो हाँ गुर्ज ने हाँ हाँ नाप हाँ, रखी है। 33 गुर्ज ने ले ली, हाँ गुर्ज नाप ने ले ली। रखी है, वही शोभा ऊपर आई है। पर अब तो गुर्ज, जहाँ गुर्ज पूरे में गुर्ज तो पूरे ही है, तो वो जगह तो फिर गुर्ज थंब की जगह बस गुर्ज आ गई, गुर्ज वाली दीवार आ गई। लेकिन ये जो मेहराब अगर क्या कर मध्य गए? मध्य में लेते तब आती ना 100 हाथ की मेहराब, तो इन्होंने गुर्ज की किनार से ले ली। मेहराब जो है वो गुर्ज के सेंटर में ना जाके गुर्ज के कॉर्नर पे टच हो गई। कर दी ना, थोड़ा सा जूम करो, ये देखो। कॉर्नर पे टच हो गुर्ज के गई अब। कॉर्नर पे आ गई। हम्म। ठीक है। तो ये देखो, ये 33 आ ये कम हो गई ना, ये वाली। हाँ, ये वाली हाँ कॉर्नर से आ गई। ठीक है, ठीक समझ है, आ गया। ठीक है। मोटी बात, इजी बात समझनी है तो मैं इजी का अभी बता रही हूँ, जो सुंदर साथ को बिल्कुल इजी तरीके से समझना है। हम यहाँ से आ रहे हैं, मतलब कि 2 थंबों के हार 3 गलियों में से ये इधर वाली पहली गली से आ रहे हैं। तो चांदों द्वारा 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े, दरवाजे से प्रवेश किया, तो सामने मैंने क्या देखा? सामने मुझे 2 थंबों की हार यानी कि 2 मंदिर का पूरा बरामदा नजर आ रहा है, और गुर्ज अपनी जगह पे नीचे से आ रहे हैं, गुर्ज नजर आ रहे हैं। और सुंदर यहाँ पे बैठक, राजी श्यामा जी के हर हांस में, हर हांस की बैठक, सिंहासन, ये शोभा। और जो हमारा छज्जा बड़ा है, वो नीचे से कैसी शोभा लिए है? इस तरह से, यानी कि यदि हम नीचे खड़े हैं तो ये छज्जा आगे बढ़ा हुआ मुझे समान लगता है। यानी कि जो पहली भूम का छज्जा, ये जो देखो परिक्रमा छज्जा। थी, और मीनू जी जो बात ये मैं पूरा कहने की छज्जा कोशिश कर रही थी, ये देखो, ये पूरा नीचे से ऊपर देख रहे हाँ हैं तो जी, देखो कैसे अपने को बड़ा हुआ छज्जा नजर आएगा। बड़ा हुआ छज्जा, ये पूरा इस तरह से नजर आ रहा है। बिल्कुल पहली परिक्रमा और ये दोनों बराबर, बाकी सब पीछे हैं बस। और इजी वे में ये हमारी शोभा है। सामने वाली शोभा क्लियर हो गई है, और साइड से जो मंदिरों के बाहर ये शोभा। बस अब हमें उतरना चढ़ना नहीं है, क्योंकि 3 सीढ़ी ऊपर हो गया है। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो पूरी परिक्रमा में भाग सकते हैं। अब यहाँ पे हम पकड़न पकड़ाई का खेल खेल सकते हैं, पूरा भाग सकते हैं। कई सीढ़ी उतरना नहीं, कहीं चढ़ना नहीं। यहाँ
ठीक है, सब सुंदर साथ को क्लियर है? किरण दीदी, हाँ जी, बड़ौदा दीदी, किरण दीदी, आप आओ, कुछ बोलो। हाँ जी। वो गुर्ज भी तो कितनी सुंदर शोभा लिए, हर तरफ दो दो जाली द्वार हो गए और पीछे की तरफ दो चार जाली द्वार हो गए। तो कैसे कितनी सुंदर वो जो शोभा भी तो अपने को एक खुले रूप में ही नजर आ रही है, जाली द्वार हो गए। जैसे यहाँ एक अपन हवा अलग महल देखते शोभा हैं, है। जैसे यहाँ पे हवा महल देखते हैं, जाली जाली की शोभा। किरण दीदी, आप आओ, कुछ सुनाओ हमें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, शुरू करूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, हमने पहले राज जी के चरणों का दीदार किया।